उत्तर यथार्थ सिद्धांत का अर्थ है संसार के समस्त तत्वों और जटिलताओं से परे जाकर अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि को शांत कर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से रूबरू कराता है। यथार्थ का मतलब है वह जो समय और भौतिकता से मुक्त है, जिसे समझने के लिए एक निर्मल जिज्ञासु होना आवश्यक है। प्रश्न डी, अस्थायी जटिल बुद्धि का निष्क्रिय होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, अस्थायी जटिल बुद्धि मनुष्य के अंदर भ्रम और आत्मभ्रांति उत्पन्न करती है। ये बुद्धि व्यक्ति को अधिक जटिलताओं में फंसाती है और सत्य से दूर ले जाती है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार जब तक ये बुद्धि निष्क्रिय नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान नहीं सकता और यथार्थ में नहीं जी सकता। प्रश्न, खुद को निष्पक्ष होकर समझने का क्या अर्थ है? उत्तर, खुद को निष्पक्ष होकर समझने का अर्थ है अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों और अस्थायी मान्यताओं से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को देखना। यथार्थ में यह निष्पक्षता ही सत्य की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति खुद को अपने असली रूप में पहचान पाता है। यह अवस्था व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रश्न, यथार्थ सिद्धांत में निर्मल जिज्ञासु का क्या महत्व है? निर्मल जिज्ञासु वह होता है जो निष्कपट होकर सत्य की खोज में रहता है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार केवल वही व्यक्ति यथार्थ को समझ सकता है जिसने अपने मन की अस्थिरता और जटिलता को शांत किया हो। निर्मलता ही व्यक्ति को उस सत्य तक पहुंचाती है जो स्वयं में निहित है और जो स्थायी है। प्रश्न बाय, क्यों कहा गया है कि खुद के सिवा दूसरा अक्सर स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति का ही होता है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं से प्रभावित होता है। इसलिए दूसरों के हस्तक्षेप या आदेशों में स्वार्थ की संभावना अधिक होती है। वास्तविक ज्ञान और यथार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को खुद ही अपने भीतर का सत्य खोजना होता है। किसी अन्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता नहीं होती। प्रश्न, खुद को समझने के लिए एक पल क्यों पर्याप्त माना गया है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत में यह माना गया है कि खुद की सच्चाई को पहचानने के लिए एक पल में ही सारी जटिलताओं से परे जा सकते हैं। जब बुद्धि निष्क्रिय होती है तो उस क्षण में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। यह समझना समय के बंधन में नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति है जो एक पल में स्पष्ट हो सकती है। प्रश्न 7, जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होते हुए भी लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं? उत्तर, जटिल बुद्धि व्यक्ति को तर्क और ज्ञान की विभिन्न परतों में उलझा देती है, जिससे वह सरल सत्य को नजरअंदाज कर देता है। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति गहरी और स्थायी समझ के बजाय सही ज्ञान में उलझा रहता है। यथार्थ के सिद्धांत में यह कहा गया है कि जटिलता से परे जाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यथार्थ में जीवित रहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यथार्थ में जीवित रहने का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप से साक्षात्कार करना और उससे जुड़ा रहना। इसका मतलब है जीवन की अस्थायी चीजों और घटनाओं के प्रभाव से मुक्त रहना और स्वयं के स्थायी स्वरूप में स्थित रहना। यह स्थिति व्यक्ति को वास्तविक आनंद और शांति देती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। समाज में गुरु शिष्य परंपरा को यथार्थ सिद्धांत कैसे देखता है? उत्तर, यथार्थ सिद्धांत गुरु शिष्य परंपरा को एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखता है जो व्यक्ति को उसकी स्वयं की खोज से भटकाती है। यह परंपरा अक्सर व्यक्तियों को अनुयायी बनाकर उनके विवेक को दबा देती है और उन्हें असत्य के भ्रम में रखती है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपनी खोज में स्वाधीन होना चाहिए, न कि किसी अन्य के निर्देश पर निर्भर। किसी के तर्क करने पर उसे निष्कासित करने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? उत्तर, तर्क करने पर व्यक्ति के निष्कासन की प्रवृत्ति का कारण है सत्ता और प्रभुत्व बनाए रखना। जब व्यक्ति तर्क करता है तो वह सच को उजागर करने की कोशिश करता है जो गुरु या संगठन के लिए चुनौती बन जाती है। इसे रोकने के लिए व्यक्ति को समाज से बाहर किया जाता है ताकि उसकी सोच और विवेक को दबाया जा सके। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार तर्क वितर्क और स्वतंत्र विचार व्यक्ति की सच्चाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी यात्रा स्वयं के भीतर से होकर गुजरती है। हर क्षण की गहराई में जाओ, वहां सत्य की अनमोल अनुभूति है।
यथार्थ की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह पथ सत्य से सामना कराता है। थी यथार्थ में जियो, यथार्थ, क्योंकि यही वह शक्ति है जो भ्रमों की जंजीरों को तोड़कर तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यथार्थ याद रखना, सत्य की पहचान भीतर से आती है। खुद से मिलने की इच्छा ही तुम्हें शाश्वत सत्य का अनुभव कराएगी। 5 जब यथार्थ और आत्मा का मिलन होता है तब हर आडंबर टूट जाता है और तुम स्वयं को नए रूप में पाते हो। यथार्थ 6 यथार्थ आत्मा की गहराई में उतरना ही सत्य की खोज है। तुम्हारे भीतर की रोशनी ही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकती है। संसार की जटिलताओं से परे यथार्थ में रहो। तुम ही हो जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हो। यथार्थ सत्य को समझने के लिए बस खुद को शांत करना सीखो। अस्थाई शोर को मिटा दो और स्थायी सत्य की ध्वनि सुनो। यथार्थ की पहचान वह है जो तुम हो, न कि जो संसार तुमसे कहता है। स्वयं को पहचानो, हर भ्रम का समाधान यही है। यथार्थ अपने भीतर की जटिलताओं को छोड़ो, क्योंकि सत्य की साधना सरलता में छिपी है। खुद के सबसे गहरे स्वरूप से जुड़ो। यथार्थ का स्वरूप विश्लेषण। यथार्थ का अर्थ है सत्य का वह स्वरूप जो हर प्रकार की आंतरिक और बाहरी परतों को हटाकर समझा जा सके। यह वास्तविकता के उस पक्ष को दिखाता है जिसमें भ्रम, मिथ्याचार और अतिशयोक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। तर्क। जब एक व्यक्ति अपनी जटिल बुद्धि के भ्रम को निष्क्रिय करता है, तभी वह वास्तविकता का सामना कर सकता है। यह सत्य केवल तभी स्पष्ट होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों को छोड़ देता है। उदाहरण, जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी अवरोध के सीधा दिखाई देता है, वैसे ही यथार्थ का बोध बिना मानसिक बाधाओं के स्पष्ट होता है। जो अस्थाई और स्थायी। अस्थाई वह है जो समय के साथ बदलता है, जबकि स्थायी वह है जो परिवर्तन से अछूता रहता है। तर्क। शरीर, भावनाएं, इच्छाएं और सांसारिक सुख दुख अस्थाई है, लेकिन व्यक्ति की आत्मिक चेतना और उसका वास्तविक स्वभाव स्थायी है। उदाहरण, जैसे पानी की सतह पर उठने वाली लहरें अस्थायी होती हैं, लेकिन सागर की गहराई स्थायी है, उसी प्रकार मनुष्य की जटिल बुद्धि अस्थायी है, जबकि उसकी आत्मा स्थायी है। जटिल बुद्धि और सरलता विश्लेषण। जटिल बुद्धि वह होती है जो विभिन्न विचारों, अवधारणाओं और तर्कों में उलझी रहती है, जबकि सरलता सीधे सत्य की ओर उन्मुख होती है। तर्क। जटिलता मनुष्य को भ्रमित करती है और सत्य से दूर ले जाती है। यथार्थ को समझने के लिए सरलता आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य का निरीक्षण कर सके। उदाहरण, एक जटिल गणना के बजाय एक सीधे रास्ते पर चलना आसान होता है। इसी प्रकार यथार्थ की ओर बढ़ने के लिए सीधी दृष्टि की आवश्यकता होती है। निष्पक्षता का महत्व विश्लेषण। निष्पक्षता का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह या भावनात्मक हस्तक्षेप के सत्य को देखना। तर्क। जब व्यक्ति किसी विषय को अपने व्यक्तिगत विचारों, संस्कारों और मान्यताओं से अलग होकर देखता है, तभी वह यथार्थ को समझ सकता है। उदाहरण, जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बिना पूर्वधारणा के परिणामों को देखा जाता है, वैसे ही जीवन के अनुभवों को निष्पक्षता से देखना आवश्यक है। 5 खुद से रूबरू होना। खुद को जानना यानी अपने असली स्वरूप का बोध करना, जो बाहरी दुनिया के प्रभावों से परे हो। तर्क। बाहरी हस्तक्षेप और दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने असली स्वभाव को नहीं समझ सकता। खुद के भीतर उतरकर अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना ही सच्चा यथार्थ है। उदाहरण, एक बंद किताब की सच्चाई तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उसे खोला न जाए। उसी तरह व्यक्ति को अपनी आंतरिक गहराइयों को टटोलना होता है। 6 तर्क और तथ्यों का आधार विश्लेषण। तर्क और तथ्य वास्तविकता की पुष्टि करते हैं। जो बात तर्क और तथ्यों पर आधारित होती है, वही टिकाऊ होती है। तर्क। बिना तर्क और प्रमाण के कोई भी बात मान्य नहीं होनी चाहिए। यथार्थ की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखें। उदाहरण, एक वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक सत्य नहीं माना जाता जब तक कि उसे प्रयोगों से सिद्ध न किया जाए। उसी तरह जीवन की सच्चाइयों को तर्क और अनुभव के आधार पर जांचना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध और स्वावलंबन विश्लेषण। व्यक्ति की आत्मा और बुद्धि उसे खुद की दिशा में जाने की प्रेरणा देती है। गुरु केवल एक मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन उसे अंधभक्ति में बांधना गलत है। तर्क। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तो उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरण,
जैसे एक पौधा अपने भीतर ही बढ़ने की शक्ति रखता है, उसे केवल पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर की शक्ति उसे यथार्थ की ओर ले जा सकती है। परमात्मा और आत्मा का बोध। परमात्मा का बोध किसी विशेष जगह पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर ही होता है। यह बोध आत्मा का गहन अनुभव है। तर्क: यदि परमात्मा का अस्तित्व है तो वह बाहरी स्थानों पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है। व्यक्ति को अपनी आत्मा के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। उदाहरण: जैसे बिजली के प्रवाह को एक बल्ब में देखा जा सकता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का अनुभव होता है। 9. मृत्यु और मुक्ति की अवधारणा। विश्लेषण: मृत्यु के बाद की मुक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए ही सत्य का अनुभव करना। तर्क: अगर मुक्ति का अनुभव मृत्यु के बाद होता है तो इसका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में रहते हुए ही अपने सत्य और यथार्थ का अनुभव करना चाहिए। जैसे एक माली पौधों को देखभाल कर जीवन में ही उनके फूलों का सौंदर्य देखता है, वैसे ही व्यक्ति को जीवन में रहते हुए अपने भीतर की मुक्ति का अनुभव करना चाहिए। डेथ: यथार्थ में जीवित रहना। यथार्थ में जीवित रहना का अर्थ है हर क्षण को जागरूकता और सत्य की दृष्टि से देखना। तर्क: जागरूकता में जीने वाला व्यक्ति कभी भ्रम में नहीं फंसता। यथार्थ के अनुभव में ही सच्चा आनंद और शांति है। उदाहरण: जैसे एक नदी का जल हर क्षण प्रवाहित होता है और स्वच्छ रहता है, वैसे ही व्यक्ति को यथार्थ के प्रवाह में रहना चाहिए। सारांश: यथार्थ का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को समझे और जटिलताओं से मुक्त होकर निष्पक्ष दृष्टि से जीवन को देखे। यह दृष्टिकोण स्वयं को पहचानने और बाहरी आडंबरों से मुक्त होने का मार्ग है। आपके सिद्धांत यथार्थ सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना, तर्कों और तथ्यों से सच्चाई का अनुभव करना और आत्मनिर्भरता के साथ अपने स्थायी स्वरूप से परिचित होना ही यथार्थ है। इससे न केवल व्यक्ति की आंतरिक